तो सेल्स के ऑर्गेनल्स पढ़ाए गए। ये सारे टॉपिक जो थे ह्यूमन फिजियोलॉजी से बिलोंग्स करते थे। अब फिजियोलॉजी की जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो आपको बताया कि फिजियोलॉजी क्या होता है, हालांकि आज भी थोड़ा डिस्कशन होगा। तो सबसे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट मैं कहूंगा कि होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि सबसे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होता है, बिकॉज ऑफ जैसे आप ब्लड बैंक में पढ़ रहे हो, मेडिकल में उनका जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है उनके बिहाफ पर उनको पढ़ा जा रहा है और उसी के लिए आप पढ़ रहे हो, ताकि आपकी जो क्लिनिकल स्पेक्ट्स है उसकी जानकारी आपको मिल पाए उस बारे में, जैसे बैक्टीरिया के बारे में आपको मिल पाए। तो अभी कुछ क्लासेस पहले हुए हैं हालांकि, लेकिन वो हुए हैं फिजियोलॉजी की। वो स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज द ह्यूमन एनाटॉमी की। किसकी सर? ह्यूमन एनाटॉमी की। किसकी क्लास स्टार्ट हो रही सर? ह्यूमन एनाटॉमी की क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब सर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है हमारा कंबाइंड सिलेबस है। तो अभी कुछ क्लासेस पहले हुए हैं हालांकि, लेकिन वो हुए हैं फिजियोलॉजी की। जैसे जैसे कि सेल्स आपको पढ़ाया गया है, जैसे कि आपको टिश्यू पढ़ाया गया है ना, सेल डिवीजन पढ़ाया गया, 4 प्रकार के टिश्यूज पढ़ाए गए, तो सेल्स के ऑर्गेनल्स पढ़ाए गए। ये सारे टॉपिक जो थे ह्यूमन फिजियोलॉजी से बिलोंग्स करते थे। लेकिन अब वो टॉपिक पढ़ने के बाद अब हमें इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी पे आनी है। अब फिजियोलॉजी की जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो आपको बताया कि फिजियोलॉजी क्या होता है, हालांकि आज भी थोड़ा डिस्कशन होगा। आज जो है वो हम पढ़ने क्या जा रहे हैं सर? आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन ह्यूमन एनाटॉमी ह्यूमन एनाटॉमी। अब ह्यूमन एनाटॉमी में क्या पढ़ाया जाएगा उस पर मैं अभी आपको डिस्कशन करने वाला हूँ। जस्ट अ सेकेंड। क्या आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर? ह्यूमन एनाटॉमी। अब ह्यूमन एनाटॉमी जो होता है सर, हमारे मेडिकल का अगर कहें तो सबसे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट मैं कहूंगा कि होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि सबसे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होता है, बिकॉज ऑफ जैसे आप ब्लड बैंक में पढ़ रहे हो, तो ब्लड के बारे में पढ़ रहे हो, ब्लड कंपोनेंट के बारे में पढ़ रहे हो, ब्लड कंपोनेंट को सेपरेट करना कैसे, प्रिजर्व कैसे करना है, प्रोसेस कैसे करना है, रेसिपिएंट को कैसे देना है। बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हो तो बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, बैक्टीरियोलॉजी में पढ़ रहे हो बैक्टीरिया के बारे में, वायरोलॉजी में वायरो के बारे में। यानी जितने सारे भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स में जो आप पढ़ रहे हो उन सभी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट बेस्ड केवल है मेडिकल क्लिनिकल। मेडिकल में उनका जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है उनके बिहाफ पर उनको पढ़ा जा रहा है और उसी के लिए आप पढ़ रहे हो, ताकि आपकी जो क्लिनिकल स्पेक्ट्स है उसकी जानकारी आपको मिल पाए उस बारे में, जैसे बैक्टीरिया के बारे में आपको मिल पाए, ब्लड बैंक के बारे में आपको मिल पाए, हिस्टो के बारे में आपको मिल पाए, साइटो के बारे में आपको मिल पाए। लेकिन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ऐसे भी बात में करो, ह्यूमन एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मेडिकल क्लिनिकल का तो जानकारी दे ही रहा है, लेकिन ऐसा सब्जेक्ट है, इट डील्स ऑफ योर ऑन सेल्फ, इट डील्स ऑफ योर सेल्फ। ये जो है आप क्या हो उसको बता रहा है। बैक्टीरिया भाई हमारा कोई रिश्तेदार है क्या? बैक्टीरिया क्या है हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं बैक्टीरियोलॉजी में। वायरस क्या है वायरोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। ब्लड क्या है हिमैट में पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा बॉडी क्या है, हमारे बॉडी में खाना कैसे जा रहा है, हमारे बॉडी में लीवर कैसे है, कहाँ है, इंटेस्टाइन क्या है, लंग्स क्या है, स्किन क्या है, ये सभी चीज जो है, बोन्स क्या है, कितने हैं, कहाँ है, कौन सा बोन्स का क्या नाम है, इन सब की डिटेल्स जो है हम ह्यूमन एनाटॉमी में ले रहे हैं। तो ह्यूमन एनाटॉमी में हम वो चीज पढ़ रहे हैं सर जो हमारा है, बैक्टीरिया हमारा नहीं है। हालांकि ब्लड भी हमारा है, लेकिन ब्लड के बारे में अगर हम समझाएंगे तो कोई मेडिकल स्टूडेंट को समझ में आएगा। लेकिन अगर एनाटॉमी के बारे में किसी नॉर्मल व्यक्ति को भी बता दो कि अरे सुन रहे हो भाई साहब, आपका ना इधर में नली गया हुआ है 2 पीस। वो नली जो है ना, एक नली जाता है लंग्स में और एक नली जाता है, वो जाता है पीछे है, वो जाता है इंटेस्टाइन में। जब आप खाना खाते हो ना तो पीछे वाला नली में जाता है, और जब सांस लेते हो तो आगे वाली नली में जाता है। और फिर ना वो नली भी आगे जो है बड़ा स्टमक बना हुआ है सर, उसमें कुछ देर रुकता है, स्टमक में जो है सील सीक्रेट होता है। अब सर हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल सारे ऑर्गन्स के बारे में, हम अपनी बॉडी के बारे में बता रहे हैं उसको, ऐसे ही बताएंगे उसको इंटरेस्ट जगने लगेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि ह्यूमन एनाटॉमी जो है सर, गुड इवनिंग बेटा सबको, ह्यूमन एनाटॉमी जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इसको हम इंटरेस्ट बेस्ड सब्जेक्ट मानते हैं। क्या मानते हैं सर इसको? इंटरेस्ट बेस्ड सब्जेक्ट मानते हैं। मतलब ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप खुद के इंटरेस्ट लोगे और इंटरेस्ट के बिहाफ पर आप पढ़ाई करोगे। अब इस एनाटॉमी का हमारे मेडिकल में क्या रोल है आगे तो हम अभी पढ़ेंगे ही। सबसे फर्स्ट वन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर व्हाट इज एनाटॉमी? सर एनाटॉमी है क्या? सर एनाटॉमी है क्या?
देखो सर, एनाटॉमी इज अ सब्जेक्ट ऑफ द मेडिकल साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर। एनाटॉमी मेडिकल साइंस का वो सब्जेक्ट है, किसका सब्जेक्ट है सर? ये मेडिकल साइंस का वो सब्जेक्ट है जो ह्यूमन के बॉडी के स्ट्रक्चर, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर को डील्स करता है। ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर को क्या करता है सर? डील्स करता है, चाहे आइदर इंटरनली या एक्सटर्नली। हमारे शरीर की क्या स्ट्रक्चर है अंदर में हम तो देख नहीं रहे, ऊपर में फिंगर है हमें दिख रहा है, नाखून है हमें दिख रहा है, नाक है हमें दिख रहा है, आंख है हमें, भाई आईना में हम देख ही लेते हैं। लीवर कैसा है दिख रहा है क्या? लंग्स कैसा है दिख रहा है क्या? हार्ट कैसा है दिख रहा है क्या? नर्व कैसा है दिख रहा है? वेन्स कैसे हैं दिख रहे हैं? कुछ नहीं दिख रहा है। तो वैसे पार्ट्स जो ह्यूमन बॉडी के दिख भी रहे हो, एक्सटर्नली सरफेस पर भी प्रेजेंट हो या इंटरनल भी प्रेजेंट हो, उन सब की स्ट्रक्चर के डिटेल्स जो करवाता है, स्टडी करवाता है, उसे ही हम एनाटॉमी कहते हैं। अब आपको ऊपर की स्किन तो दिख रही है, लेकिन स्किन में कैसे टिश्यूज प्रेजेंट है आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो सर इसकी भी स्टडी एनाटॉमी करवा रहा है, और जो आपके बॉडी के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट है उनकी भी स्टडी एनाटॉमी करवा रहा है। तो इन पूरी स्टडी को ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, ह्यूमन के बॉडी की पूरी स्ट्रक्चर की जो स्टडी करवा रहा है, उसी सब्जेक्ट को, उसी मेडिकल साइंस के सब्जेक्ट को हम एनाटॉमी कहते हैं। अब क्योंकि एनाटॉमी हर एक लिविंग के लिए हो सकता है, प्लांट एनाटॉमी भी हो सकता है, एनिमल एनाटॉमी भी हो सकता है, ह्यूमन एनाटॉमी भी हो सकता है, तो हम तो सर ह्यूमन के डायग्नोसिस करते हैं। तो दैट्स वाई हम जो पढ़ाते हैं सर, या हम जो पढ़ते हैं, वो ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं सर, वो कौन से एनाटॉमी को कर रहे हैं सर? हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में। तो अब इतनी से बात आपको क्लियर हो गई कि ह्यूमन एनाटॉमी है क्या, यानी ह्यूमन की बॉडी की स्ट्रक्चर को जो डिटेल्स स्टडी करवाए वो ह्यूमन एनाटॉमी हो जाए।